फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब बूजे खोल लिया है। अब हम लोग आ गए हैं इस कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए, मैंने पहले से ही प्रोग्राम बना रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक क्लास test2 नाम की क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग वर्ड्स। यहाँ पे मैंने a b और n to m9 ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, सारे इंटीजर टाइप हैं। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर किया हुआ c में मैंने 100 डाल रखा हुआ है। देन एक कैरेक्टर जेड लिया रखा हुआ, उसमें मैंने ch को टाइप कास्ट कर दिया है। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, राइट। जो मैं फोर्सफुली इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ, मीन्स टाइप कास्ट मीन्स 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे देखिए, और इस लाइन से मैंने यहाँ पे इसको, ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, ये ऑटोमेटिक डबल में इसको जेड को डबल में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे एक एवरेज वेरिएबल लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं ये पॉइंट, यहाँ पे जब डबल मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ, जैसे एवरेज लिया मैंने, डबल टाइप डेटा टाइप लिया हुआ है, राइट। और 4.0 और विदाउट 0.0 लगा के मैं इसको दिखाऊंगा, देखिएगा क्या डिफरेंस आता है। तो इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। कंपाइल पे क्लिक किया, नो सिंटेक्स एरर, राइट। अब इस पर हम लोग जाते हैं अपने उस पर क्लास पर और राइट क्लिक करते हैं, वाइड मेन, ओके। अब देखिए ये आंसर आ गया, क्या डिफरेंस देखिए। पहली लाइन ये एवरेज में कितना है, 4.75, एवरेज इक्वल टू एवरेज प्रिंट कर दिया इसने, ओके। फिर a प्लस बी प्लस सम, तो यहाँ पे ये a के आगे कोई प्लस नहीं लगा हुआ है और ये प्लस, और a के बाद वाला प्लस, ये दोनों मिलकर ये प्लस का काम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये इसको एज अ एडिशन ले रहा है तो ऐड कर देगा। अब देखिए यहाँ पे ये वैसे तो प्लस सेपरेटर का काम करता है, बट यहाँ पे a के पहले भी प्लस है और b के पहले भी प्लस है, तो यहाँ पे वो प्लस का काम कर रहा है। मीन्स a के पहले कुछ नहीं है तो कंसीडर करके चलते हैं, a प्लस है तो यहाँ वो a और b के बीच में जो प्लस है वो यहाँ पे प्लस का काम कर रहा है, तो इसको ऐड कर दे रहा है। और इक्वल टू सम, अब यहाँ पे डबल कोट्स और b के बीच में एक प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस सेपरेट करने का काम कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 8। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम लिखा हुआ है और सम और a के बीच में एक प्लस है और a और b के बीच में भी एक प्लस है, तो यहाँ पे ये क्योंकि a और सम के बीच में एक प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस जो है वो सेपरेट करने का काम कर रहा है, राइट। तो a और b के बीच में जो प्लस है वो ऐड करने का काम नहीं करेगा, वो भी एक सेपरेटर की तरह यूज़ होगा, मीन्स वैल्यू यूज़ होगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3, दोनों को मिला के लिख देगा। a की वैल्यू प्रिंट कर देगा विदाउट स्पेस और b की वैल्यू प्रिंट कर देगा विदाउट स्पेस, 53 प्रिंट कर देगा। अगेन a और प्लस b के में ब्रैकेट लगा हुआ है तो मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो a प्लस बी को ऐड कर देगा, तो यहाँ पे 8 प्रिंट कर देगा, फाइन। अब यहाँ पे लगा हुआ है n प्लस प्लस, यानी प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, प्री इंक्रीमेंट जहाँ पे होता है तो उसका मतलब फर्स्ट इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू देन यूज़ द वैल्यू। तो यहाँ पे वही हो रहा है, n की वैल्यू को पहले वो बढ़ाएगा, n की वैल्यू क्या है 2 है तो बढ़ा देगा तो यानी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसने 3 प्रिंट कर दिया। अगेन यहाँ पे एक प्रीफिक्स इक्वेशन है, तो यहाँ पे a प्लस प्लस a देन प्लस और प्लस प्लस b, तो a की पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा मीन 6 कर देगा, और उसी तरह b की वैल्यू को पहले इंक्रीज कर देगा यानी 4 कर देगा, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 10, फाइन। अगेन m प्लस प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये m जो है ये m पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब कि पहले यूज़ द वैल्यू देन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे m की पहले वैल्यू यूज़ कर लेंगे, तो m की वैल्यू क्या आ गई 9, तो 9 की वैल्यू 9 थी तो 9 की एज इट इज़ आ गई, ये वाला प्लस अप्लाई नहीं हुआ इस पर, राइट। फिर ch आ गया, ch में हम लोगों ने क्या स्टोर किया था, ch में 65 स्टोर किया था तो एज इट इज़ 65 आ गया, नो प्रॉब्लम। देन z में हमने क्या स्टोर किया था, कैरेक्टर को एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट किया था, मीन्स तो 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा तो क्या आएगा a, यानी कैपिटल A। अस्काई वैल्यू क्या होती है 65 की a होती है, तो वो यहाँ पर एक्सप्लिसिट इसको z में क्या स्टोर कर देगा a, तो यहाँ पे a आ गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे z प्लस z किया है तो यानी 1 बढ़ाएगा, तो उसी तरह कैरेक्टर यानी
65 को 66 कर देगा, 66 पे उसकी वैल्यू क्या होती है, बी, राइट, अस्काई वैल्यू। तो 66 की अस्काई वैल्यू क्या होती है, बी, तो इसलिए यहाँ पे बी प्रिंट कर दिया। अगेन यहाँ पे डी में क्या है, डी में हम लोगों ने जेड स्टोर किया है, तो जेड में क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट हो गई यहाँ पे, हायर डबल हायर डेटा टाइप होता है इसकी, तो इसने जेड को इम्प्लिसिट टाइप कास्ट कर दिया। तो जेड की वैल्यू को क्या कर दिया, डबल में, तो यानी जेड में क्या था हमारा, ए था, ए की इसका वैल्यू क्या होती है 65 क्या कर दिया, 65.0 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, राइट, ऑटोमेटिक ये इंटरनली कन्वर्ट कर दे रहा है। और यहाँ पे मैंने फोर्सफुली इम्प्लिसिट किया था। अगेन यहाँ पे n प्लस 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 एन, फिर n प्लस प्लस, फिर m प्लस प्लस, तो यहाँ पे n प्लस प्लस 1, तो आखिरी वैल्यू n की क्या हो गई थी, यहाँ इस जगह पे n की वैल्यू क्या हो गई थी 3, तो 3 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये 4 हो गया। फिर यहाँ पे पोस्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी 4 ही रहेगा, फाइन, ये पोस्ट लगा हुआ तो यहाँ पे इंक्रीज तो करेगा नहीं। और m की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, कैसे, यहाँ पे m की वैल्यू 9 थी, फिर ये वाला तो अप्लाई हुआ नहीं था उस पर पोस्ट इंक्रीमेंट, तो अब दोबारा m यहाँ पे आ गया है, इसी प्रोग्राम में m दोबारा आ गया है, तो m की वैल्यू इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो m की आखिरी वैल्यू 9 थी, तो ये वाला पहले ये वाला इंक्रीमेंट अप्लाई होगा प्लस का, तो 9 का 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। अब क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ तो ये अप्लाई तो होगा नहीं, तो ये यहाँ वाला इंक्रीमेंट यहाँ पे अप्लाई होगा, तो 9 का 10 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 4 8 हो गया, और 10 18, देखिए आंसर क्या आ जाएगा 18 आ गया, राइट। फाइनल ये स्ट्रिंग था, सी में क्या मैंने स्ट्रिंग स्टोर कराई थी। अब ये नंबर है, लेकिन अगर मैं किसी भी नंबर पे मैं अगर डबल कोट्स लगा देता हूँ तो उसको और डेटा टाइप स्ट्रिंग डाल देता हूँ तो उसको उसी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का 100 ही प्रिंट करेगा, चाहे वो अंदर आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखकर चाहे उसके अंदर नंबर ही क्यों ना लिखा हो, वो उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, मतलब एक वर्ड की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे 100 का 100 आ जाएगा, फाइन। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे एवरेज जो है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे इस जगह पे। तो कैसे यहाँ पे चेंजेस आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे 4.0 रखूँ तो आंसर क्या आ रहा है 4.75 एवरेज आ रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 0.0 हटा दूँ तो देखिए क्या डिफरेंस आता है आंसर में। चलिए हटा के देखते हैं, ये मैंने कंपाइल किया, देखिए आंसर में क्या आया 4.0। दैट मीन्स ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर रहा है बट पूरी तरह नहीं, मीन्स एवरेज जो हमारा डबल है, डबल में डिक्लेयर है, तो आंसर तो 4.0 डेसिमल में दे रहा है, बट ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है इस पूरे इक्वेशन को डेसिमल में। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी इक्वेशन में सारी वेरिएबल जो है वो इंटीजर है। अगर इनमें से एक भी डबल में होता तो वो हमारा आंसर जो है प्रॉपरली देता, मीन्स 4.75 जो एग्जैक्ट हम लोग का आंसर है वो प्रिंट करता। तो सपोज मैं यहाँ पे अगर 4.0 कर दूँ तो मतलब केवल 4 रखने से कन्वर्ट तो कर दे रहा है, आई मीन आंसर तो दे रहा है बट एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे 4.0 कर दिया, आप देखिए आंसर क्या आएगा। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है 4.75 आ रहा है। तो 0.0 लगाना जरूरी होता है अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो ये क्या कर दे रहा है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दे रहा है। लाइक ऊपर के 4 वेरिएबल तो हमारे इंटीजर में है, ये A B N M तो हमारे इंटीजर में है, बट 4.0 क्या है डबल में है, तो ये पूरी इक्वेशन को डबल में कन्वर्ट कर दे रहा है, फाइन। अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे 4 पॉइंट ही रहने देता हूँ, 4 रहने देता हूँ, और m की वैल्यू को मैं डबल में कर देता हूँ 9.0, फाइन। आप देखिए आप क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। आप ये कंपाइल हो गया हम लोग का। अभी भी हमारा देखिए आंसर क्या आ रहा है 4.7। तो यहाँ पे जैसे मैंने m = 9.0 रखा और 4 का मैंने 4 ही रखा, तो यहाँ पे क्या कर दे रहा है वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर दे रहा है पूरी इक्वेशन को, जो भी आंसर आ रहा है पूरी इक्वेशन को डबल में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो कि हम लोग का एग्जैक्ट आंसर है 4.75, राइट। तो ये डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आई थिंक आपको इस चीज़ों से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए होगी तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं इस फाइल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, राइट। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा हुआ है तो दूसरी डिवाइसेस भी कर दीजिए और दूसरे लोगों से भी करा दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।